बेटा, तेरे लिए लड़की पसंद कर रहे हैं। अब तक सो तुम्हें ये छूट दे रखा था कि कोई पसंद है तो बता दो, पर तुमने कभी किसी का जिक्र ही नहीं किया। अब हमें एक लड़की पसंद आ रही है, तेरी ताई जी के रिश्ते में है, देखा सुना परिवार है। बस एक बार तू भी आकर मिल ले, बातें कर ले, फिर हम शादी पक्की कर देंगे। सुभद्रा जी बेटे अनिकेत से बोली। क्या माँ, अभी कोई उम्र है शादी की? मुझे कुछ दिन चैन से तो रहने दो। देखा नहीं है भैया कितने उतावले थे ब्याह को। सुंदर सुशील कन्या कहकर तुम चारू भाभी को घर ले आई, फिर क्या हुआ? भूल गई हो क्या? पहले सब पता कर लो, फिर ही मैं शादी के लिए सोचूंगा। अभी ऑफिस में हूँ, काम खत्म कर लेने दो। अनिकेत कहकर फोन रख दिया। ये लड़का भी ना यहाँ रहता तो कान खींचकर मना लेती, पर रहता भी इतना दूर है, कुछ कर नहीं सकती। सुभद्रा जी मन ही मन भुनभुनाई। क्या हुआ श्रीमती जी, क्या कहा बेटे ने? परितोष जी ने पूछा। क्या बोलेगा, बड़े भाई की शादी की बात छेड़कर मेरा मुंह बंद करवा दिया। सुभद्रा जी बोली। वैसे सुभद्रा बेटा, बोल तो सही ही रहा है। हम रिश्तेदारों की सोचकर रिश्ता जोड़ तो लेते हैं, पर बाद में कच्चा खाकर समझ आता है। एक बार ना कर देते तो आज इतने रिश्ते खराब तो नहीं होते। परितोष जी सुभद्रा जी के हाथ पर सत्वावना का हाथ रख बोले। सुभद्रा जी बातें सुन अतीत में चली गई। कितने जतन से बड़े बेटे का ब्याह किया था। उनकी ननद ने अपने ससुराल में रिश्ता तय करवा दिया था। सुंदर सुशील और दुनिया जहान के गुणों की खान बताकर ननद शादी तय करवाने के बाद सबसे वाहवाही लेती रहती थी, पर शादी बाद समझ आया लड़की चारू इतनी नकचढ़ी थी कि ससुराल में किसी को कुछ न समझती। पैसे वाले परिवार से सुभद्रा और परितोष जी के ना करने के बाद भी चारू के नाम एक कोठी दे दी और सब सुविधाओं से उसे संपन्न करवा दिया। चारू और संकेत हर वीकेंड पर वहां जाकर मस्ती करते। साकेत की जॉब अच्छी खासी थी, पर ससुराल वाले ने उसे बिजनेस के इतने बड़े सपने दिखाए और फिर चारू साकेत के कान भरने लगी और दोनों परिवार वालों को दुखी कर दोनों अलग हो गए। फिर चारू ने आना ही बंद कर दिया। साकेत कुछ समय तक आता रहा, फिर बाद में वो भी परिवार से अलग हो अपनी अलग दुनिया में रम गया। परितोष जी और सुभद्रा जी का हंसता परिवार एकदम से बर्बादी हो गया। ननद से रिश्ते खट्टे हुए सो अलग। ऐसे में अनिकेत के लिए फिर से परिवार में पहचान की लड़की के लिए हाँ कहना उन्हें लगने लगा। जल्दीबाजी नहीं करनी, पहले सब पता करेंगे तभी कुछ सोचकर बोल सकते हैं। सुनिए जी, हम जेठानी जी से मोहलत मांग लेते हैं। इस बार बेटे के ब्याह में कच्चा नहीं खाना। सुभद्रा जी इस बार किसी कठोर फैसलों को अंजाम देने के लिए खुद को तैयार करते हुए बोली। अगर लड़की और उसका परिवार नहीं जमा तो ना करने में सकुचाना नहीं है। दोस्तों, बहुत बार ऐसा होता है, शादी के मामले में लड़का क्या लड़की का परिवार भी कच्चा खा जाता है। शायद इसको ही किस्मत कहते हैं। दोस्तों, कहानी कैसी लगी? यदि अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपको कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।